हैं, छठा कारण है कि लोग सफल नहीं होते, हीन भावना के कारण। लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। मेरी उम्र कम है, मेरा उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, हमें बोलना नहीं आता है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब घर से हैं, हमने तो कभी टीम ही नहीं बनाई, हमने तो इस तरह के कोई काम किए ही नहीं, हम महिला हैं, हम पुरुष हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हमने तो हमेशा नौकरी ही की है, हमने तो कभी बिजनेस ही नहीं किया है। कुछ न कुछ चीज़ों का एक ग्रंथि पाले बैठे हैं हम, मन के अंदर अपने को ही नीचा समझे बैठे हैं, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम नीचा है। यदि आप अपना ही सम्मान नहीं करते हो, खुद ही अपना सम्मान नहीं करते हो, तो लोग क्या खाक सम्मान करेंगे आपका? यदि आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो क्या क्या खाक लोग आपके पास आएंगे? जब आपको ही अपने जीतने का विश्वास नहीं है तो दूसरों को जीतने का विश्वास कैसे पसंद है? अपने अंदर ही आग नहीं है तो दूसरों को क्या आग दे पाओगे? अपने अंदर ही जीतने के भाव नहीं है तो दूसरों को क्या दे पाओगे? हीन भावना के कारण लोग फेल हो जाते हैं। आज के बाद कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं मैं, ईश्वर की बनाई हुई कृति हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं शिवोहम हूं, मैं शिव का, ईश्वर का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा, सब कुछ कर सकता हूं। इस भाव से अपने सेल्फ एस्टीम को, हीन भावना में नहीं रहना। आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, वहीं से जीत सकते हैं। और सातवां कारण फेल होने का, भाग्यवादी नजरिया। कई लोग कहते रहा जो भाग्य में होगा ना वही मिलेगा, तो ऐसा कर घर बैठ जा, तो समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ओहो हो वाह वाह, बात सही है, कुछ हद तक अधूरा है, पर भाग्य कुछ होता है क्या सर? बिल्कुल होता है, लेकिन भाग्य बनता कहां से? ये भाग्य बना कहां से? तेरे ही कर्मों से, तेरे ही पिछले सालों के और पिछले कर्मों के फल। तू पिछले कई जन्मों के कर्मों के फलों को भुगतने के लिए जन्म लिया है, और इस आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने की यात्रा है ये। कर्मों को भुगतने की और मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा है ये जीवन, और कुछ नहीं है। तो पुराने जो कर्म थे वो तेरे भाग्य बन चुके हैं, लेकिन आज 12 अप्रैल 2022 12:04 दोपहर तक आपने जो कर्म किए वो आपका प्रारब्ध या भाग्य बन गया। लेकिन आज के बाद भी सांसें चल रही है ना? हाथ पैर है ना जिंदा? आज के बाद भी तो कर्म करोगे। वो जो कर्म करोगे वो क्या नया भाग्य या नया प्रारब्ध नहीं बनाएगा? तो जो अब तक कर चुके हो आज के क्षण तक, क्या उसको पीछे जाके करेक्ट कर सकते हो? उसको करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज के बाद क्या करना चाहिए वो तो है मेरे हाथ में अभी भी। तो आप कैसा भाग्य चाहते हो? अच्छा नहीं चाहते, आप जैसा चाहते हो वो आपने परसों लिखा है, वैसे ही तो भाग्य चाहते हो। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जैसा भाग्य चाहते हो यदि वैसे कर्म करोगे तो देर सवेर आप वैसा भाग्य बनाते चले जाओगे। तो इसीलिए हर 3 महीने बाद करेक्ट करो, अपने आप को करेक्ट करो, इवेल्यूएट करो, अपलाइन के साथ बैठो, खुद अकेले में जाके 1 घंटा 1.5 घंटा शांत जगह पर बैठो, 3 महीने अपने सपनों को सामने रखो। ये जो भाग्य मैं चाहता हूँ, इस भाग्य के अनुसार मेरे कर्म हैं कि नहीं? मैं स्वास्थ्य रूपी भाग्य चाहता हूँ। मैं जब जाऊँ तो पुराने लोगों की तरह चलते फिरते हाथ पैर के साथ, उम्र 85 साल, उम्र 90 साल, उम्र 95 साल, फिर भी चलते फिरते हाथ पैर, खाते पीते, रात को ठीक से खाया और सुबह निकल लिए, कभी हॉस्पिटल का मुंह ही नहीं देखा। ऐसे जाना चाहते हूं? ऐसा स्वस्थ निरोगी जीवन जीना चाहता हूं? या फिर बिस्तर में पड़े पड़े मल मूत्र विसर्जन हो रहा है रे, ऐसा सड़ सड़ के जीना चाहता हूं? तो फिर निर्णय करो। यदि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं तो 3 महीने में विशेष करो। अरे साला 3 महीने में यार 3 दिन भी मैंने व्यायाम नहीं किया, हाँ, इसका मतलब मेरे कर्म वैसे
नहीं हो रहे जैसा मैं भाग्य चाहता हूँ। अरे मैं समृद्धि चाहता हूँ, अरे 90 दिन में रे 9 प्लान नहीं दिखा रहे फ्रंट लाइन के लिए रे, स्पॉन्सर करने के लिए। इसका मतलब जैसा भाग्य चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। अरे 3 महीने में रे मैं चेयरमैन बनता हूँ रे, मैं डायरेक्टर हूँ रे, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ रे, प्रेसिडेंट हूँ रे, अरे जनरल मैनेजर हूँ रे। मैं तेरी उन 3 महीनों में बावले तेरी टीम से 1-2 लोग भी बैच नहीं निकल पे आए एलडीपी के लिए। तेरे कर्म क्या है? काय के टीम लेकर बैठा है तू? अरे कोई काम नहीं कर रहे ना सर लोग। अरे लोग काम नहीं कर रहे तो 90 दिन में 15 स्पॉन्सर करके तुझे 2 लोगों को बिठाना चाहिए। ये कर्म है। टीम काम नहीं कर रही सर, टीम से सर कोई आने को तैयार नहीं है, नया स्पॉन्सर कर। मैं सुधीर सर को भी कह रहा हूं, यदि ये लोग तैयार नहीं है तो नया स्पॉन्सर करो, नई लेग ओपन करो। ये सबके लिए लागू है। अरे जो सुनना ही नहीं रहा है बच्चा, छोड़ दो उसको उसके हाल पे, नए बच्चे पैदा करो। कर्म विश्लेषण करिए, विश्लेषण करिए। हेलो, समझ में आ रहा है? भाग्यवादी नजरिया, बिल्कुल कर्मों से ही भाग्य बदलता है, कर्मों से ही भाग्य बनता है। लेकिन जैसा भाग्य चाहिए वो आप लिख चुके हो, बस कर्मों को चेक करते जाओ। क्या वैसे कर्म कर रहा हूं? समय समय पर मूल्यांकन नहीं करते हम, बस जिए जाते हैं, बस जिए जाते हैं। बस मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करो, इवैल्यूएशन के बाद करेक्शन करो। रोते रहते हैं पेट सा बढ़ गया है। समझिए, समझने की क्या बात है इसमें? हाँ, हाँपता है, पेट बढ़ गया, समझने की क्या बात है इसमें? एक्स्ट्रा है 20 किलो 25 किलो, कर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। टाइम नहीं है कर्म, तुझे आधा घंटा कर्म करने को तैयार नहीं है तो तू हाँप, तू हाँप। बाद में हॉस्पिटल जा, तू अकाई पी, अकाई वकाई नॉर्मल कभी कभी सपोर्ट करेगा। इस सिस्टम से इनर हीलिंग करना सीखो और साथ में उसका सपोर्ट लो। केवल उसी के आधार पर रहोगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। सिस्टम को सेल्फ सस्टेन कराना सीखो और उसकी सपोर्ट केवल कुछ चीज़ों के लिए लो, जो हमारे मेडिसिन। और यदि आप व्यायाम करते हो उसका सपोर्ट लोगे तो चीज़ें और फास्ट काम करेंगी। क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे? बिल्कुल सही कहा सुबह के सेशन में किसी ने कि मैं ही स्वस्थ नहीं हूं तो क्या स्वास्थ्य दे सकता हूं लोगों। तो अपने कुछ प्रोडक्ट का यूजर बने और साथ में जो नेचुरल स्वस्थ रहने की प्रोसेस है उसके माध्यम से पहले अपने आप को निरोगी और स्वस्थ करो और फिर जाओ लेकर मैं निरोगी हूं, ये भी लेता हूं, साथ में व्यायाम भी करता हूं। बताओ उसको, छिपाओ मत, बिल्कुल मत छिपाओ, वो भी करेगा। ईमानदारी से बताओ। और सुन, या तू 6 महीने लगातार करेगा तो हमारे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुझे, ये भी बोल दो ईमानदारी के साथ। ये बोलने की हिम्मत चाहिए, आप ईमानदारी से बोलो उसको, हमारी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, तू कर, इसके साथ ये कर, साथ में व्यायाम कर। हो सकता है 3 महीने बाद कुछ भी लेने की जरूरत, ये तू नहीं करेगा तो हो सकता है 3 साल खानी पड़े। ये निर्णय तू कर, ये निर्णय तू कर ले। पहले आप विकल्प दे रहे हैं। कई आलसी लोग 3 साल खा लेंगे लेकिन नहीं करेंगे। तो मेरा कर्म भाग्य के हिसाब से है कि नहीं, इसका हमें समय समय पर चेक रखना चाहिए। 8वां कारण, लोग टालम टोल करते हैं। टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लूँगा, फिर कर लूँगा सर, किताबें खरीद लूँगा सर, आपने कहा तो था, ले लूँगा सर, कोई भी ले लूँगा सर, फिर ले लूँगा, ले लिया तो सर कल से पढ़ना शुरू करूँगा। अभी गर्मी में तो सर रात को नींद नहीं आती ना, छोटी रात होती है सर, जल्दी देर से आँख खुलती है सर, सुबह के समय नींद ज़्यादा गहराती है सर, तो इसलिए अभी पढ़ना। सर सर्दियाँ आएंगी ना तो व्यायाम शुरू करूँगा सर, सर्दियों में पसीना नहीं निकलता, मज़ा आता है। गर्मियों में सर पसीना इतना हो जाता है मन नहीं करता। अगली सर्दियों से, अगली गर्मियों से, अगली बार से, अगली बार, अगली एलडीपी में आऊँगा सर, इस बार कोई अगली में भेजूँगा, अगली। टाल रहा है हर चीज़ को, टालम टोल करने के कारण लोग फेल हो जाते। ये हमारा 8वां कारण। और 9वां कारण है नकारात्मक लोगों की संगत।
नवा कारण फेल होने का, नकारात्मक लोगों की संगत रहे। कई लोग नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों को बहुत प्यार करते हैं। तू मेरा दोस्त, तू ही तू। अपलायन के साथ समय नहीं गुजारते, उनकी शाम उसके साथ गुजरती है। मेरा दोस्त है ना सर, अरे सुधर जा। नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो देर सवेर यदि वो प्रभावी हो गया तो आप उसके जैसे हो जाओगे। अपनी परीक्षा मत लो। हाँ, कई मंत्रा से नकारात्मक लोग। एसोसिएशन बहुत मैटर करती है, एसोसिएशन बहुत मैटर करती है, ये आप सब जानते हैं। वापस याद दिला रहा हूं, आपके जो 10 लोग हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय गुजारते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, उन 10 लोगों की टोटल इनकम का एवरेज जो निकलेगा, एक कमा रहा है 10,000 रुपये महीने, एक कमा रहा है 1 लाख रुपए महीने, एक कमा रहा है 5,000 रुपये महीने, उन 10 लोगों की टोटल इनकम का एवरेज निकाल लेना, वही आपकी इनकम है। 10 लोगों में से 8 लोग यदि शराब पीते हैं तो या तो आप भी शराब पीते हैं, या तो आप शराब पीना शुरू करने वाले हैं, या तो आप भी सिगरेट पीते हैं, या तो आप सिगरेट पीना शुरू करने वाले हैं। यदि आप फेलियर और नकारात्मक निराशावादी लोगों के साथ रहते हैं, या तो आप भी निराशावादी हैं या आप जल्दी निराशावादी होने वाले हैं। तो नकारात्मक लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। हेलो, समझ में आ रहा है? जो सफल हो चुके हैं या जो सफलता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, उनके साथ समय गुजारें। लेकिन कई बार अपने यार दोस्त हैं उनके साथ, इसका मतलब मैं यारी दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा दोस्त की बहन की शादी मत जाओ, या दोस्त की शादी मत लाओ, या दोस्त के साथ सुख दुख में मत खड़े हो, लेकिन याराना निभा रहे हो, रे बैठ के चीयर्स कर रहे हो, पार्टी मना रहे हो, पीने के बाद वो कह रहा है साले तू एक दिन बर्बाद होगा। इस तरह की कंपनियों में आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ, मैं तुझे कब से समझा रहा हूं, तू बर्बाद हो जाएगा। ऐसी नकारात्मक बातें पी पी के ठूंस रहा है, आपके पैसे से पी रहा है और आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसी संगत से हमें दूर रहना। लेकिन कई बार नकारात्मक लोग हमारे घर में, उनका क्या करें? तो ऐसा मत करना चाहते। सर ने कहा नकारात्मक लोगों को दूर रहें या तो दूर कर दें। तो जाते ही यदि आपकी पत्नी नकारात्मक है तो जाते ही कहो ओए पैकिंग कर, निकल यहां से। तुझसे वैसे मैं छुटकारा पाना चाहता था, एलडीपी में सूत्र मिल गया, तू निकल अब यहां से। ऐसी हरकत मत करने लग जाना। कुछ नकारात्मक लोगों से आप भाग नहीं सकते। हाँ, 1 बजे के करीब सही रहेगा। हाँ, हो गया काम, 4-5 लाख का टर्नओवर घूम गया। अरे मोबाइल को उल्टा करके रखो, करो। हाँ, किस लेवल की कहा, मोबाइल को साइलेंट करके उल्टा करके रखो। डांस से काम नहीं चलेगा, केवल उल्टा। हाँ, इतना बोलने के बाद भी लोग उल्टा नहीं कर रहे हैं। ओके, घर में नकारात्मक लोग हैं तो उनका क्या करें? अब जीजाजी आए तो घोर नकारात्मक हैं, रक्षाबंधन पे लेकर आए दीदी को। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि दीदी को तो अंदर ले लिया और जीजा को बोला जीजा, ऐसा कर सकते क्या? और ऐसा भी नहीं कर सकते, जीजा को बुला लिया, बिठा दिया, एक कमरे में बिठाया, टीवी चला दिया और बाहर से कुंडी लगा दी, जीजा खाना टाइम से मिल जाएगा नीचे से। नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, ऐसा कर सकते हो क्या? तो जो खास लोग हैं उनसे रिश्ता न तोड़ना है, लेकिन उनके साथ क्या करना है? बिठाना है, सम्मान के साथ बैठना भी है। और जब बैठना है तो बातें भी होंगी, बातें होंगी तो बातें कुछ न कुछ तो चलेंगी, नकारात्मक भी शुरू हो जाएगी। अब वो जिया जी शुरू हो गए, बैठ के आए, टाइम पास खाली है, ससुराल है, तुर्रे भी मानने, और भाई क्या चला दे रहा, कितने लोगों को फंसा दिया, ऐसी कुछ चर्चा करते हैं नकारात्मक लोग। हाँ भाई, कितनी टोपी पहना रहा। जैसे ही ऐसी बातें शुरू हों, नकारात्मक बातें, तो आपको विषय बदलना आना चाहिए।
आपको नकारात्मकता का गेम